बधाई का दिन नहीं है, ना बधाई लेने का ना बधाई देने का दिन है। बोलोगे? नहीं सर। आप सब लोगों का स्वागत है। आप लोगों को आज सुबह सुबह एक बहुत ही चिंताजनक और निराशाजनक खबर शेयर करने के लिए बुलाया है। आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा और सही मायने में दुख भी होगा कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो गई है, तालाबंदी लोकतंत्र की हो गई है। हम लोगों को परसों ये जानकारी मिली कि जो चेक हम लोग इशू कर रहे हैं वो बैंक्स उस चेक को ऑनर नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर जब हम लोगों ने आगे छानबीन करी तो हमें बताया गया कि देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई है। हैरानी की बात यह है कि जब 2 हफ्ते केवल यह हफ्ता चुनाव घोषणा के लिए रह गए हों, ऐसे समय में प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के अकाउंट फ्रीज करके यह सरकार क्या दिखाना चाहती है और किस आधार पर फ्रीज करे गए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा तो वो हास्यास्पद है। और ना केवल कांग्रेस पार्टी के, कल शाम को यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के अकाउंट्स जो फ्रीज करे गए हैं, 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी। 210 करोड़ की कुल रिकवरी। और यह पैसा किसका है? यह कोई धनाढ्य पूंजीपतियों का पैसा, कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा नहीं है। ये पैसा जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में है वो ऑनलाइन जो हम लोगों ने क्राउड फंडिंग जो करा है उसका पैसा पड़ा हुआ है। लगभग 25 करोड़ रुपया हमारा इकट्ठा हुआ है, जो हमारे देश के अंदर, जिसमें 95% से भी ज्यादा पैसा 100 रुपए से भी कम यूपीआई से लोगों ने जमा कराया है। यूथ कांग्रेस का जो पैसा है, यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप ड्राइव का पैसा है और वो पैसा इनकम टैक्स ने, भारत सरकार ने फ्रीज कर दिया है। हैरानी और दुख की बात है। और दूसरी तरफ जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास में वो पूरा पैसा है और उसको वो खर्च कर रही है। तो लोकतंत्र कहां पे हमारे देश के अंदर जिंदा रहेगा? मैं इसलिए आज आपको बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं दुख से कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया है। लोकतंत्र पे बेड़ियां लग गई हैं, लोकतंत्र पे तालाबंदी हो गई है। ये कांग्रेस के अकाउंट के ऊपर तालाबंदी या बेड़ियां नहीं है, ये लोकतंत्र के ऊपर तालाबंदी और बेड़ियां हैं। चुनाव से 2 हफ्ता पहले अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट जब फ्रीज हो जाते हैं, उसके ऊपर तालाबंदी हो जाती है, तो ये लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा चिंता और दुख की बात नहीं हो सकती। क्या हमारे देश के अंदर एक पार्टी का ही सिस्टम रहेगा? क्या हमारे लोकतंत्र के अंदर वन पार्टी पॉलिटिक्स हमारे देश के अंदर रहेगी? बाकी सभी के सभी पार्टियों के अकाउंट्स फ्रीज हो जाएंगे? बाकी पार्टीज को क्या रहने का अधिकार नहीं है? अब मैं आपको बताता हूं कि ये किस रीजन से ये सील किया गया और किस रीजन से सील किया गया है, और उसकी टाइमिंग आप समझ लेंगे तो इससे ज्यादा हास्यास्पद बात नहीं हो सकती। ये 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न्स के बेसिस के ऊपर ये 210 करोड़ की रिकवरी मांगी गई है। 2018-19 के। अभी क्या है, 2024 चल रहा है, चुनाव आने वाला है। 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न्स के बेसिस के ऊपर। और क्या कारण है?
दो कारण। एक कारण कि हम लोगों को 31 दिसंबर 2019 तक अपने हम लोगों को अकाउंट सबमिट करने थे और शायद 40-45 दिन लेट अकाउंट सबमिट उस वक्त किया। इनकम टैक्स के ऊपर हम सबके सब लोग 10-15 दिन, अक्सर बहुत लोग लेट हो जाते हैं। उसके बेसिस के ऊपर एक कारण ये, और दूसरा कारण क्या है कि 2018-19 इलेक्शन का वर्ष था और उस इलेक्शन के वर्ष में कुल 199 करोड़ की 199 करोड़ की रिसीप्ट कांग्रेस पार्टी की थी जो इलेक्शंस में खर्च हुए थे, 199 करोड़। उसमें से सिर्फ 14,40,000 रुपया, सिर्फ 14,40,000 रुपया हमारे कांग्रेस के एमपीज और एमएलएज ने एक महीने की अपनी तनख्वाह कैश में जमा कराई थी। सिर्फ 14,40,000 रुपया, और सिर्फ 14,40,000 रुपया कैश में जमा कराया। इसकी वजह से 210 करोड़ का रिकवरी का पेनल्टी कांग्रेस के ऊपर लगा दी गई है, यह कारण है। और 2018-19 का किया हुआ आज जाकर के 5 साल के बाद में चुनाव की घोषणा से 2 हफ्ते पहले हमारे अकाउंट्स इसको लेकर के फ्रीज कर दिए जाते हैं। यह बड़े शर्म की बात है। हम लोग ये मांग करते हैं कि अगर अकाउंट फ्रीज होने चाहिए तो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो बीजेपी ने अपने खाते में डाले हुए हैं वो बीजेपी के अकाउंट सील होने चाहिए, वो फ्रीज होने चाहिए, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो हमारा कांग्रेस का जो पैसा है, ये सारा पैसा तो हमारे कार्यकर्ताओं ने ऑनलाइन डोनेशन से, क्राउड फंडिंग के माध्यम से, यूथ कांग्रेस ने अपना पैसा सारा का सारा, ये जो अभी जो उनका हुआ है पैसा जो उनका इकट्ठा होता है, आप सब लोग जानते हो, मेंबरशिप ड्राइव से वो पैसा इकट्ठा करते हैं। तो जो क्राउड फंडिंग से जो पैसा इकट्ठा हुआ है, जो ऑनलाइन ड्राइव से हम लोग कर रहे हैं, और जो यूथ कांग्रेस मेंबरशिप ड्राइव से जो पैसा इकट्ठा कर रही है, उसको इनकम टैक्स और बीजेपी की सरकार किस तरीके से सील कर सकती है, ये बड़े दुख की बात है, चिंता का विषय है। हम लोग अक्सर यहां से कहते हैं कि डेमोक्रेसी हमारे देश के ऊपर उसमें बेड़ियां लग गई हैं। बहुत साफ ये नजर आ रहा है कि अब हमारे देश के अंदर लोकतंत्र नहीं रहा। ऐसा लगता है कि केवल वन पार्टी सिस्टम हमारे देश के अंदर लाने का ये प्रयास है, और बाकी सारी पार्टीज के अकाउंट्स अगर सीज होंगे, प्रमुख मेन ऑपोजिशन पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज करा जाएगा, सीज होगा, तो इससे ज्यादा लोकतंत्र के लिए चिंता की बात नहीं है। हम लोगों ने इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल में परसों ही अर्जी लगाई है, और अभी जब मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं तो इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास में हमारी अर्जी पे सुनवाई हो रही है, और ये हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश की जुडिशरी इस लोकतंत्र की रक्षा करेगी। हमारा पूरा भरोसा हमारे देश की जुडिशरी पे है, और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे देश की जुडिशरी लोकतंत्र के ऊपर जो ये हमला हुआ है और लोकतंत्र को बेड़ियों में बांधने की जो कोशिश हो रही है, इससे इन बेड़ियों को खोलेगी और लोकतंत्र को हमारे देश में वापस बहाल करेगी। अब हमारे को जुडिशरी के ऊपर ही भरोसा है। कांग्रेस पार्टी आगे आने वाले दिनों में सड़क पर उतर करके लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ेगी। मैं आज ही अभी यहाँ से निकल करके राहुल गांधी जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, उनको मैं पूरा ब्रीफ करूँगा, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब लोगों का, मीडिया का खास तौर के ऊपर इसमें सहयोग हमारे को मिले, और आप जनता तक के सही बात बताएं, जुडिशरी हमारी रक्षा करे और कांग्रेस पार्टी सड़क के ऊपर उतर करके इस लड़ाई को लड़ेगी। धन्यवाद। आप इसको I have a very disturbing news to share with all of you. The accounts of the Congress party has been frozen. In the last 2 days, what we are seeing is, आप लोग का हो गया तो फिर मैं, I have a very disturbing news to share with all of you, that the accounts of the Congress party have been frozen. Also, the accounts of the Youth Congress have been frozen.
In total, a demand of 210 crore rupees have been raised by the Income Tax Department on some flimsical grounds. And that too, a case relating to income tax returns of 2018-19. And it is not only the accounts of the Congress party which is frozen, but the democracy, in a way, in our country has been frozen. When the principal opposition party's accounts have been frozen just 2 weeks before the announcement of the national elections, do you think democracy is alive in our country? Don't you think that it is going toward just one party system where only one party is allowed to exist and rest are not allowed to exist? And the money with the Congress party is not that of the corporates, is not that of the bonds, is not that of big money which comes from big houses. It is the money which has come to us from the crowdfunding of the workers. We collected around 25 crores from the crowdfunding of our workers, 95% of this, which is less than 100 rupees. It has been done legally through the UPI. It has been done through online funding. No cash has been taken. This is the money which is with us. The Youth Congress has money of its membership drive. And imagine this account has been frozen, and on the other hand, more than 6,500 crores which were collected through an unconstitutional corporate bonds, which has been pronounced now, the unconstitutional word has been said now by the Supreme Court, that account of the BJP still exists. And the account where the money has come directly from the workers through crowdfunding, through the membership drive, that account of the principal opposition party has been frozen. So I am very sorry to say that democracy does not exist anymore in our country. It is just a one-party rule, one-party democracy in our country. And today is a sad day for Indian democracy when the principal opposition party's accounts are frozen. I would appeal to the judiciary to come and free our democracy from the clutches of a ruling party which is busy demolishing all the opposition. I would appeal to the media to support to us, and the media to support to us. And the Congress party is going to hit onto the streets now. We are going to plan a massive all India agitation on this issue, and we are going to free our democracy again. We have filed an application before the Income Tax Appellate Tribunal, and as I speak now, I think the hearing would be going now before the Income Tax Appellate Tribunal, and we have full faith on the judiciary now. Thank you. कोई खास वजह पहले क्यों नहीं आपने बताया कि अकाउंट फ्रीज हो गए? देखिए, हम लोगों ने इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल में परसों ही शाम को लगाया था, जिसकी हियरिंग अभी चल रही है। तो ये ठीक नहीं रहता कि हियरिंग से पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल पे हमने लगाया, तो इसलिए हमने आज किया। परसों ही हमारे को जानकारी मिली, जब हमारे इसमें चेक्स हमारे मना होने शुरू हुए, और परसों सुबह मिलते ही हमने इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन लगा दिया। हमारे विवेक तनखा इस पे आर्ग्यू कर रहे हैं, वर्चुअल बाहर अभी यहाँ पे नहीं थे, तो वो वहाँ पे आर्ग्यू कर रहे हैं। In total, 4 accounts have been frozen, but the wordings of these accounts are, the letter which has been given to the bank is such, 2 things. One, the wording is the banks are asked not to honor any of our checks. The second is the banks are asked to send all the money which is recoverable to the income tax. ऐसा है कि हर साल every year there is a time given for the accounts to, last date for the accounts to be submitted to the income tax department, and 2018-19, as you may recollect, was the election year, and in that election year the deadline was extended up to 31st December 2019, and I have been told that we were late by around just 40-45 days.
But it is not such a big reason to raise a demand of 210 crores and freeze all our accounts. I think many of the income tax assessees, income tax payers, they get to delay by 10, 15, 20 days and there's a penalty. It doesn't mean you freeze the accounts. And look at the timing also. This thing happened in 2020. And now they are doing it just 2 weeks before the elections are to be announced. Just 14 lakh, around 14 lakh 40,000 has been received in cash from elected MPs and MLAs who have given one month's salary. This is as per Manmohan Singh Committee's report. And this is the reply which we have given. We have given the names also of such leaders who gave, such MLAs, MPs who gave it to the ICC. Not only Congress, in the history of our democracy post-independence, I think it is the first time that the accounts of any opposition party is being, the principal opposition party is being sealed the way it has been done now. Right now, we don't have any money. We don't know how to, because we don't have any money to spend. We don't have money to pay the electricity bills. We don't have money to pay salaries to our employees. Will that also impact your Nyaya Yatra? Everything is impacted, no? Not only Nyaya, everything will be impacted. All political activities of the Congress party will be impacted. Now online donation, people are giving money to us and we are spending. So now this message will go, when we are giving money and it is not coming to the party, should we give the money or not? मुझे क्या लगता है, आपको नहीं लगता? ये इसमें जो टाइमिंग है, मैं तो कह रहा हूं कि ये लोकतंत्र के ऊपर जो है, लोकतंत्र के ऊपर हमला है. ये टाइमिंग आप देखिए कि क्या है. ठीक है, थैंक यू. वही हम खर्च कर ही नहीं सकते. कांग्रेस पार्टी एक भी पैसा हम लोग, हमारा इलेक्शन कैंपेन, हमारी बिजली के बिल, हमारी तनख्वाहें, कुछ भी हम लोग नहीं खर्च कर पाएंगे. कुछ भी नहीं हम लोग खर्च कर पाएंगे. अब हम लोगों ने आज गुहार लगाई है एपलेट ट्रिब्यूनल में. हम और ऊपर भी जाएंगे और हम अब जुडिशरी के ऊपर, हम जैसे मैंने कहा, भरोसा अब हमारा जुडिशरी के ऊपर ही है कि वो इसके ऊपर देख करके एक्शन ले. नो वी कांट. मतलब अब जो है, हम लोग बैंक में पैसा जमा नहीं करा सकते, बैंक से हम पैसा ले नहीं सकते, हम कैश रख नहीं सकते. No, it is not people. No, people will be giving. It will be getting deposited in the bank, but we will not be able to get. Is this a separate crowdfunding account or is this the main? There is only one account for which we have to give PAN number, as you know, for every account. Congress party has a PAN number, and it has to be only one account. We can't have multiple. We can open accounts in different banks, but it has to be under one PAN number. So our crowdfunding also is that account only. So four accounts have been, 4 bank accounts have been, our main, where the main money was in these 4 bank accounts. 14 लाख रुपया कैश आपने जमा किया, उसके एवज में कार्रवाई की गई आपके ऊपर. और वो भी 2018-19 में, 2018-19 में. देखिए, ये परसों सरकार ने किया है, तो ये जो है दोनों चीजों में कहीं ना कहीं पे तो लिंक होगा. और परसों ये सरकार ने किया है, मेनली जो है सरकार ने जब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो अकाउंट जब फ्रीज करे हैं, तो इसी चीज को ध्यान में रख करके किया होगा. धन्यवाद. Thank you very much.